हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम में आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। अपवर्तनांक को म्यू या फिर एन से सूचित किया जाता है, इसे म्यू पढ़ा जाता है। अपवर्तनांक को म्यू या एन से सूचित किया जाता है। देखो, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे देखो, ये एक माध्यम है, पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। देखो, ये किरण आ रही है, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R। तो ये दोनों कोण के अनुपात साइन I और साइन R के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। और इसे n से भी सूचित किया जाता है और म्यू से भी सूचित किया जाता है, इसे म्यू पढ़ा जाता है, म्यू। देखो, अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे म्यू ए मतलब एयर, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। ए मतलब हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। जी मतलब ग्लास, कांच का अपवर्तनांक 3/2 होता है। ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 होता है। म्यू डब्ल्यू से वाटर, जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है, 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है। म्यू डी से डायमंड, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखो, हवा में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। हवा में प्रकाश की चाल को c से सूचित किया जाता है और अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल को v से सूचित किया जाता है। तो v बराबर हो गया c/v। यह है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। हो गया। दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। ये एक माध्यम और दूसरे माध्यम, दो माध्यम लेकर चलना पड़ता है। तो देखो, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v1/v2 के अनुपात को, v1 और v2 के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। देखो, μ2 इसका मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, μ2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष बराबर हो जाएगा v1/v2। पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल या फिर वेग। देखो, μ2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष यही होता है सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। देखो, अगर ये μ1/2 अगर लिखना है, मतलब पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो ये फॉर्मूला उलट जाएगा। दूसरे माध्यम का वेग और पहले माध्यम का वेग हो जाएगा। दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, इस तरह हो जाएगा। नोट कीजिए। आगे देखिए, μ21 बराबर v1/v2
v2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष v1 बटा v2। देखिए यहाँ से v निकालेंगे हम, म्यू बराबर होता है c बटा v, म्यू बराबर c बटा v होता है, ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो v निकालना है तो c बटा क्या हो जाएगा म्यू, v बराबर हो जाएगा c बटा म्यू। देखो यहाँ पे रखेंगे v बराबर c बटा म्यू, तो v1 बराबर हो जाएगा c बटा म्यू1, v1 बराबर c बटा म्यू1, v2 बराबर हो जाएगा c बटा म्यू2। अब देखो इसको उलट लेंगे, c बटा म्यू1 गुने ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, c कट गया, म्यू2 बटा म्यू1। देखो म्यू2 और 1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, क्या फॉर्मूला आया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। या फिर देखो म्यू2 1 है, म्यू1 निकालेंगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का सापेक्ष, तो ये हो जाएगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे के सापेक्ष, तो ये बटा में चला जाएगा, म्यू2 हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखिए प्रश्न है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालें। देखिए कांच में प्रकाश की चाल भी जी से गलास होता है, कांच में प्रकाश की चाल भी जी बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो म्यू जी, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू जी बराबर हो जाएगा c बटा भी जी, c बटा भी जी, c मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है, और भी जी 2 × 10⁸ कट जाएगा, 3 बटा 2 बचा 1.5 म्यू जी बराबर 1.5 और अपवर्तनांक का कोई मात्रा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। देखिए दूसरा प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की चाल निकालें। जल का अपवर्तनांक μw दिया हुआ है, μw बराबर 4/3, निकालना क्या है, जल में प्रकाश की चाल, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे vw बराबर लिखाए हैं c बटा μw। देखो vw जल में प्रकाश की चाल बराबर c बटा μw, मतलब अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक c हो जाएगा 3 × 10⁸ और μw दिया हुआ 4/3, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 10⁸ बटा 4। देखो 9/4 को भागा देंगे, 2.25 आएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें। देखो दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक म्यू जी, जिसे ग्लास कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो गया, और म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक 4/3 निकालना है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्या निकालना है, जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जी हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, जिसका निकालना है वो ऊपर म्यू डब्ल्यू ऊपर और जिसके सापेक्ष वो नीचे, म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी हो जाएगा। देखो म्यू डब्ल्यू 4/3 है, म्यू जी 3/2 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा 4 दूनी 8/9 हो जाएगा। देखो आगे निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक म्यू जी डब्ल्यू जल के सापेक्ष, क्या फॉर्मूला होगा, म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, जिसका निकालना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष वो नीचे, म्यू जी क्या दिया हुआ है 3/2
2, म्यू डब्ल्यू 4/3, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9/8 हो जाएगा।